हेलो दोस्तों, मैं संदीप शर्मा स्वागत करता हूं एल्टिट्यूड ट्रेडिंग एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। और चलिए देखते हैं कल के लिए निफ्टी और बैंक निफ्टी को अपन कैसे ट्रेड कर सकते हैं। देखो स्क्रीन पे आपके सामने निफ्टी 50 का डेली चार्ट लगा हुआ है। सिंपल एनालिसिस करेंगे अपन और ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं करने वाले। यहाँ पे एक चीज मैं आपको क्लियर कर देता हूँ कि ये जस्ट मेरा ओपिनियन है। निफ्टी और बैंक निफ्टी के स्पॉट के चार्ट के ऊपर कोई कॉल या पुट के लिए रिकमेंडेशन नहीं है किसी भी तरह की बाय करने के लिए, राइट। देखो एक चीज मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे, जैसा कि अपन ने कल डिस्कस किया था कि मार्केट जो कंटिन्यू से देखो 1 2 3 4 दिन तक कंटिन्यू से जब गिर रहा था, उसके बाद में एक बड़ी कैंडल यहाँ पे बनी थी। बड़ी कैंडल जब भी मार्केट में बनती है डाउन साइड के अंदर या फिर अप साइड के अंदर, एक चीज आप हमेशा ध्यान में रखना, अगर वॉल्यूम के साथ बनी है, वॉल्यूम मतलब जब भी वॉल्यूम के साथ बनेगी तो एक बड़ी कैंडल बनेगी। जैसे ये एक बड़ी कैंडल बनी, यहाँ पे एक बड़ी कैंडल बनी, राइट। यहाँ पे आप ये देखो एक बड़ी कैंडल थी, यहाँ पे एक बड़ी कैंडल, तो ये क्या था, एक वॉल्यूम के साथ कैंडल बनी थी, राइट। अब एक वॉल्यूम के साथ अगर कैंडल बन रही है तो निफ्टी लास्ट टाइम कहां से उठा था, अब मेरे को सपोर्ट देखना बहुत जरूरी है। नीचे है मार्केट, फिर ऊपर गया, फिर नीचे है, ये एक सपोर्ट था अपने पास। और मैंने आपको क्लियरली बताया था कि अगर मार्केट इसके नीचे आना स्टार्ट करता है तो मार्केट नया लो लगा सकता है 22,800 का, या फिर 22,750, 750 से 800 तक का एक नया लो मार्केट लगा सकता है। ये चीज मैंने कल के ही वीडियो में बताई थी। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो जाकर के आप चेकआउट कर सकते हो। मैंने क्लियरली बोला था कि अगर इसके नीचे आता है तो हमें वापस से ये स्लो को मार्केट टेस्ट करता हुआ दिखाई देगा। आज एग्जैक्टली वैसा ही हुआ। मार्केट देखो यहाँ पे खुला, खुलने के बाद में एग्जैक्ट नीचे की तरफ आया। ये वाला जो सपोर्ट था, समथिंग सपोर्ट के ऊपर मैंने भी यहाँ पे बाय करने की ट्राई किया था, कॉल को ऑप्शन को मैंने बाय किया था और एक अच्छा खासा प्रॉफिट मुझे भी यहाँ पे हुआ था, राइट। अब एक चीज देखो, प्राइस एक्शन अगर आप ऑब्जर्व करो यहाँ पे तो देखो क्या दिख रहा है, मार्केट ऊपर खुला फिर नीचे, फिर मार्केट ऊपर खुला फिर नीचे, फिर मार्केट ऊपर खुला फिर नीचे, मार्केट ऊपर खुला नीचे, मतलब कि रोज एक ही फॉर्मेशन के अंदर मार्केट ट्रेड कर रहा था। मार्केट में कैंडल बनी, ऊपर खुला नीचे, ऊपर खुला नीचे, ऊपर खुला नीचे, ये सारा फॉर्मेशन एक जैसे चल रहा है। ये तो प्राइस जो ट्रेंड चल रहा है ये एक जैसा चल रहा है। अगर मार्केट को रिवर्सल होना है किसी भी जगह से तो इस प्राइस ट्रेंड को पहले चेंज करना होगा। अभी हो क्या सकता है, देखो इस सपोर्ट के ऊपर मार्केट आ चुका है, नो डाउट मार्केट में एक अच्छी खासी सेलिंग भी है। जो मार्केट ऊपर गया था वो वापस से पूरा पूरा रिटेस्ट करने के लिए आ चुका है यहाँ पे। अब इस लेवल के ऊपर हमें वापस से ये देखने की जरूरत होगी कि क्या मार्केट जब पहले यहां से लेके यहां तक गया था क्या वापस से इसी तरह से मार्केट ऊपर जाता ही नहीं जाता, वो हमें कैसे पता चलेगा। यहाँ पे मार्केट एक दो दिन अगर होल्ड करता है, होल्ड करने के बाद में या तो मार्केट इसके नीचे ब्रेकडाउन देना स्टार्ट करेगा तब हमें एक नया लो दिखेगा, या मार्केट इसके ऊपर चलना स्टार्ट कर देगा तब हमें वापस से यहाँ से पता चल जाएगा कि हाँ मार्केट ऊपर की तरफ जा सकता है। लेकिन ऊपर जाने के लिए मार्केट में अपने को कंडीशन चाहिए। कंडीशन क्या चाहिए, 2 दिन, 2 दिन तक मार्केट जो है अपने हाई के ऊपर जाकर के क्लोज होना चाहिए। सपोज दैट आज निफ्टी में क्या बना, एक तरह से हैमर या अपने क्या इसे लॉन्ग लाइक डोजी बोल सकते हैं। यहां से मार्केट एक बुलिश कैंडल बनाई, फिर मार्केट एक बुलिश कैंडल बनाई, तो ये कंफर्मेशन हो जाएगा कि हाँ मार्केट नीचे आया। फिर मार्केट में देखो जैसे यहाँ पे एक डोजी बनाया, फिर ऊपर, फिर ऊपर, तो तीसरे दिन एक बड़ी कैंडल बनी थी। ठीक उसी हिसाब से मार्केट में एक डोजी कैंडल बनी यहाँ पे, फिर वापस ऊपर जाए तो वापस अपन देख सकते हैं हाँ मार्केट ने एक सपोर्ट ले लिया है। लेकिन जब मार्केट नीचे आके ऊपर निकलेगा तो उस ऊपर जाते समय हमें बाय नहीं करना, मार्केट यहाँ से डब्ल्यू पैटर्न बनाने की ट्राई करेगा। चलिए देखते हैं, मैं आपको 50 मिनट चार्ट के अकॉर्डिंग बताता हूँ यहाँ पे अपन को कहाँ पे एग्जैक्ट में बाय या सेल कर सकते हैं अपन स्पॉट के अकॉर्डिंग। देखो ये अपना स्पॉट है, यहाँ पे अपने को प्राइस पैटर्न क्या दिख रहा है, देखो मार्केट नीचे आया, फिर यहाँ पे एक रेंज बनी, फिर मार्केट नीचे आया, ठीक उसी जगह से मार्केट नीचे आया। मैंने समथिंग यहाँ पे मैंने बाय करने की ट्राई की थी मार्केट में और यहाँ तक मैंने बाय किया था। फिर देखो मार्केट इसी जगह पे होल्ड किया, ऊपर गया। अभी मार्केट में स्विंग क्या बना हुआ, मार्केट में स्विंग बना हुआ ये वाला लेवल, ये जो 23,100 का लेवल है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 23,100 का जो लेवल है मार्केट में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे हमें देखना होगा क्या मार्केट इसको ब्रेक करके ऊपर की तरफ जाता है या मार्केट इसको ब्रेक करके नीचे की तरफ आता है। अगर सिंपल सा अपन लॉजिक लगाए यहाँ पे तो देखो कल के लिए क्या कर सकते हैं, मान लीजिए मार्केट फ्लैट खुलेगा या ऊपर खुलेगा या नीचे खुलेगा, तीनों ही कंडीशन अपन डिस्कशन करेंगे विद लॉजिकल, ठीक है, लॉजिक के साथ डिस्कस करेंगे। मान लीजिए मार्केट गैप डाउन खुला, अभी ट्रेंड क्या चल रहा है, ट्रेंड चल रहा है मार्केट का नेगेटिव, अभी मार्केट का ट्रेंड नेगेटिव चल रहा है तो हमें जो फोकस रखना है वो तो रखना है डाउन साइड में। लेकिन अगर मार्केट ऊपर की तरफ जाता है तो अब आप खुद समझना, डाउन ट्रेंड में अगर मार्केट ऊपर जा रहा है क्या हमें फुल क्वांटिटी के साथ ट्रेड करनी चाहिए या हाफ क्वांटिटी के साथ, पहले क्वेश्चन आपका ये होना चाहिए। तो डाउन ट्रेंड में अगर मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा है तो हमें हाफ क्वांटिटी में बाय करना है, पहली हो गया अपना। दूसरी चीज है कौन से लेवल पे हमें बाय करना है, देखो मार्केट एकदम से नीचे है
वापस से वी शेप रिकवरी कर दे, ऐसा हो नहीं सकता। उसके लिए क्या करना होगा, मार्केट को ऊपर जाते समय प्राइस एक्शन बनाना होगा यहाँ पे। तो हमें क्या करना है, कल के दिन अगर फ्लैट खुले, अगर इस जगह पे जहां पे मार्केट ने क्लोजिंग दी है ठीक उसी जगह पे ओपन हो, जो कि आता है 23,050 से 23,000 के समथिंग, और मार्केट होल्ड करने के बाद में इस लेवल को निकाले, जो कि निकल के आता है अपना 23,100। 23,100 को अगर मार्केट ब्रेक करता है तो हमें 23,200 तक के टारगेट यहाँ पे इजीली देखने को मिलेंगे, जो हमारा टारगेट आ जाएगा 23,200 का, मतलब कि एक 100 पॉइंट का मोमेंटम हमें अप साइड में देखने को मिल रहा है। 23,200 पे जाने के बाद में हमें वापस से सेल और राइज देखना होगा, क्योंकि मार्केट जब गिरावट स्टार्ट हुई थी तो ठीक इसी लेवल से स्टार्ट हुई थी 23,200 से। तो ये अपने लिए एक इमीडिएट रेजिस्टेंस निकल के आ रहा है। अब सपोज दैट मार्केट अगर इस लेवल के नीचे आ जाए, कौन सा लेवल, देखो यहाँ पे मार्केट आया, फिर नीचे आया और इसी जगह पे आया, तो ये अपने पास में क्या बन रहा है, इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर बन रहा है अपने यहाँ पे, राइट। अगर मार्केट यहाँ पे ओपन हो जाता है, ये जो लेवल आता है, ये आता है अपने पास 22,000, 23,000 के नीचे 22,950 के समथिंग यहाँ पे अगर ओपन हो, तो आप एक चीज समझना, ये स्विंग बनाया था, ये स्विंग बनाया, मार्केट ओपन हो रहा है यहाँ पे, अगर प्राइस एक्शन बनाओ तो मार्केट धीरे धीरे नीचे की तरफ आता है, तो हो सकता है एक बार वापस से इस लो को टेस्ट कर सकता है यहाँ पे, और यहां से वापस घूम सकता है। तो हमें इस जगह पे हमें वो वेट एंड वॉच करना है, क्या मार्केट होल्ड करने के बाद में नीचे की तरफ जाता है, या फिर मार्केट होल्ड करने के बाद में यहां से अपर साइड निकलता है। बड़ा गैप पे बड़ा गैप डाउन की कंडीशन में क्या करेंगे, मान लीजिए अगर डायरेक्टली यहाँ पे खुल गया तो सेल की रणनीति रखेंगे अपन यहाँ पे, क्योंकि मार्केट सेलिंग साइड में है, वापस से बायर्स को एक मौका मिल रहा है, सेलर्स को मौका मिल रहा है हायर प्राइस पे सेल करने का, तो ट्राई करेंगे सेल करने की। अगर गैप डाउन खुल जाता है यहाँ पे, तो जिन लोगों ने भी सेल किया होगा यहाँ पे मार्केट वापस से उनका एक अच्छा प्रॉफिट दे रहा है, वो क्या करेंगे, यहाँ पे प्रॉफिट को बुक करने की ट्राई करेंगे। मार्केट यहाँ से ऊपर जब निकलेगा तो ये जो अभी सपोर्ट बना हुआ बिकम में रेजिस्टेंस बन जाएगा। मार्केट यहाँ जाने के बाद में अगर हमें कोई नेगेटिव कैंडल देखने को मिलेगी तो हम यहाँ से क्या करेंगे, वापस से इसे सेल कर सकते हैं। यह था अपना निफ्टी का एनालिसिस। चलिए देखते हैं बैंक निफ्टी को अपन किस हिसाब से ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है, बैंक निफ्टी का ये डेली चार्ट आपके सामने लगाता हूं मैं पहले। ये बैंक निफ्टी का डेली चार्ट है, राइट। अब यहाँ पे अपने सामने क्या है, देखो निफ्टी ने अपने लो को ब्रेक करके नीचे साइड में आया है, लेकिन बैंक निफ्टी अभी तक ऐसा नहीं किया। बैंक निफ्टी के अंदर देखो अभी भी डबल पैटर्न बन रहा है, और ठीक उसी लेवल के ऊपर बैंक निफ्टी ने क्या बनाया है, एक हैमर बोल सकते हैं या लॉन्ग लेग डोजी जिसे अपन बोल सकते हैं, यहाँ पे बनाया है। तो अभी बैंक निफ्टी जो रीटेस्ट की कंडीशन में है, यहाँ पे मैं ये नहीं बोलूंगा आपको कि डायरेक्टली नीचे आ रहा है, हाँ, लेकिन अगर निफ्टी नीचे की तरफ ड्रैग होता है तो बैंक निफ्टी अपने आप को यहाँ पे संभाल नहीं पाएगा और नीचे की तरफ आना स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन बैंक निफ्टी में करंट सिनेरियो में हमें क्या दिख रहा है, करंट सिनेरियो में हमें डब्ल्यू पैटर्न दिख रहा है, रीटेस्ट का एंगल दिख रहा है। अगर मार्केट इसके ऊपर निकलता है, जब तक ये जो लास्ट स्विंग जो बना हुआ है, जब तक इसके ऊपर जाके क्लोजिंग नहीं देता था, तब तक ये हायर हाई का प्राइस एक्शन यहाँ पे कंप्लीट नहीं हो रहा। 50 मिनट चार्ट के अकॉर्डिंग देखते हैं कि इंट्राडे में अपन कहां पे ट्रेड कर सकते हैं, किस हिसाब से अपन यहाँ पे देखेंगे। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर सकते हैं आप, राइट। देखो यहाँ पे एक ट्रेड लाइन चल रही है आपके सामने, बैंक निफ्टी में एक ट्रेड लाइन अपने सामने चल रही है, राइट। इस ट्रेड लाइन के ब्रेकआउट के बाद में यहाँ पे अभी रिटेस्ट कर रहा है। तो एक तो पैटर्न अपने सामने ये बन रहा है, यहाँ पे इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर डब्ल्यू पैटर्न डेली चार्ट में मैंने आपको बताया है। अगर बैंक निफ्टी यहाँ पे फ्लैट खुले, 49,500 समथिंग खुले, और इस लेवल को अगर ब्रेक करके ऊपर की तरफ निकले, 50 मिनट कैंडल अगर ब्रेक कर देता है, तो आपके सामने जो इमीडिएट टारगेट निकल के आएगा वो आएगा 50,500 का। यानी कि आपको यहाँ से ऑलमोस्ट आपको मिलेंगे यहाँ से 400 से 500 पॉइंट की एक रैली आपको अपर साइड में दिख सकती है, अगर इस रेंज को ब्रेक करने के बाद में मार्केट ऊपर की तरफ निकलता है। क्योंकि एक ट्रेड लाइन चल रही है, ट्रेड लाइन का ब्रेकआउट आएगा अपर साइड में, यहाँ पे एक रीटेस्ट भी हो रहा है, तो मार्केट यहाँ से ऊपर निकल सकता है। अगर मार्केट डाउन साइड में खुलता है, सपोज दैट ये जो ट्रेड लाइन चल रही है, इस ट्रेड लाइन के नीचे अगर यहाँ पे खुल जाता है, तो मार्केट जैसे ही ऊपर जाएगा, ऊपर जाके अगर नीचे की तरफ आता है और जो ओपनिंग प्राइस को ब्रेक करके नीचे आना स्टार्ट कर देता है, तो अपन ये मानेंगे कि मार्केट जो है इस लो को भी ब्रेक कर सकता है, जो क्या आता है अपना 48,750 के समथिंग। तो मार्केट इसको भी ब्रेक कर सकता है, फिर उसके बाद में 48,500 तक भी मार्केट आ सकता है। अगर बड़ा गैप अप बड़ा गैप डाउन खुल जाता है, मान लीजिए यहाँ पे डायरेक्टली खुल गया, तो भी सेलिंग की पॉसिबिलिटी आएगी अपने पास में, क्योंकि जब भी मार्केट नेगेटिव रहता है और नेगेटिव में अगर ऊपर खुलता है, तो वापस से हायर प्राइस से सेलर्स इसको सेल करेंगे, राइट। क्योंकि सेलर को हमेशा हाई प्राइस जो करती है अट्रैक्ट करती है। अगर गैप डाउन खुल जाता है, मान लीजिए यहाँ पे खुल गया 48,500 इस जगह पे खुल जाता है, तो मार्केट में वापस से प्रॉफिट बुकिंग आना स्टार्ट हो जाएगी। हो सकता है मार्केट यहाँ पे वोलेटाइल हो जाए, या फिर ऊपर जाने के बाद में वोलेटाइल टू साइडवेज जाकर के कहीं पे क्लोजिंग दे दे, लेकिन फिर ये अपने को एक्सपायरी पे जाके पता चलेगा। तो ये था अपना एनालिसिस निफ्टी और बैंक निफ्टी के लिए। ये जस्ट मेरा ओपिनियन था, किसी भी तरह की कॉल या पुट बाय करने की रिकमेंडेशन नहीं था। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।